तो यह मानता है कि प्रशासन के मूल तत्व प्रायः एक से ही रहते हैं, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में। A. हर्बर्ट साइमन। B. हेनरी फयोल। C. पॉल H0 FB। D. चर जोशिया स्टैम्स। उत्तर B. हेनरी फयोल। प्रश्न, लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है। A. अत्यधिक जटिल संगठन। B. बहुत सारे दबाव। A. स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता। D. निष्पक्ष व्यवहार। उत्तर C. स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता। प्रश्न, आधुनिक लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। A. जवाहरलाल नेहरू। B. मैक्स वेबर। C. रूजवेस्ट। D. वुड्रो विल्सन। उत्तर D. वुड्रो विल्सन। प्रश्न, लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। A. लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाने में। B. लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने में। C. प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने में। D. प्रशासन को कला बनाने में। उत्तर C. प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने में। प्रश्न, लोक प्रशासन के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। A. व्यवस्था विश्लेषण उपागम। C. संस्थागत उपागम। B. कानूनी उपागम। उत्तर A. व्यवस्था विश्लेषण उपागम। D. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न, लोक प्रशासन को उसकी वर्तमान अवस्था में एक विज्ञान मान लेने पर कुछ खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इन खतरों की ओर संकेत किसने किया है। A. ओरविक। B. फ्रेडरिक टेलर। C. चार्ल्स ए. बेयर्ड। D. वालेस। उत्तर D. वालेस। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। A. विधि का प्रत्येक विशिष्ट प्रयोग एक प्रशासनिक कार्य है। B. लोक प्रशासन मुख्य निष्पादक द्वारा ऐसे ही निर्देशित होता है जैसे वह एक महाप्रबंधक के द्वारा होता है। C. प्रशासन कार्य करना नहीं बल्कि काम करवाना है। D. लोक प्रशासन राज्य के उद्देश्यों से संबंध रखता है। उत्तर C. प्रशासन कार्य करना नहीं बल्कि काम करवाना है। प्रश्न, एक अध्ययन शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन A. राजनीति विज्ञान की ओर अभिमुख है। B. प्रबंध विज्ञानों से उधार लेता है। C. विषय वस्तु रहित है। D. एक बहुआयामी अध्ययन है जो लोक सेवा और लोक कल्याण के प्रशासन और लोक नीतियों का अध्ययन करता है। उत्तर D. एक बहुआयामी अध्ययन है जो लोक सेवा और लोक कल्याण के प्रशासन और लोक नीतियों का अध्ययन करता। प्रश्न, व्यापक संदर्भ में प्रशासन के ध्येय स्वयं राज्य के अंतिम उद्देश्य ही है। यह विचार है। A. L0D0 वाइट। B. फ्रेडरिक टेलर। C. हेनरी फयोल। D. ओरविक। उत्तर A. L0D0 वाइट। Q. आजकल लोक प्रशासन के माध्यम हेतु निम्नलिखित उपागम पर सर्वाधिक जोर दिया जाने लगा है। A. ऐतिहासिक उपागम। B. संस्थानात्मक उपागम। C. नीति निर्माण